मसीह खुदावंद के नाम में आपकी सलामती हो। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक मसीही को कैसे करना चाहिए। आप अपने मोबाइल का 80 से 90% इस्तेमाल सोशल मीडिया के लिए करते हैं और ये बहुत बड़ा है। तो सोशल मीडिया का ताल्लुक कम्युनिकेशन के साथ होता है, इसलिए हम सोशल मीडिया के कम्युनिकेशन पर जो मनफी असरात पड़े हैं ख़ास तौर पर उन पर बात करेंगे। सबसे पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये कितना बढ़ चुका है। 2013 में 63% लोग हर रोज़ अपनी फेसबुक को देखते थे। ये तादाद बढ़ती गई और 70% तक पहुंच गई। और आज आप जानते हैं कि फेसबुक का इस्तेमाल एक नशे की तरह है। पिछले 25 सालों में सोशल मीडिया की वजह से बहुत कुछ बदल गया है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। इसने हमारी मौजूदा दुनिया को बदल कर रख दिया है। हम सोशल मीडिया पर चैट करने में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं बानिस्बत लोगों से फेस टू फेस बात करने में। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो बुजुर्ग 70, 75, 80 साल के लोग हैं उनके भी अपने व्हाट्सएप के नंबर हैं और फेसबुक आईडीज हैं। और आजकल तो ऐसा रुझान हो चुका है कि जैसे हमारा आईडी कार्ड होता है ऐसे ही फेसबुक की आईडी का होना भी ज़रूरी समझा जाता है। और अगर किसी की फेसबुक आईडी ना हो तो ये बात बड़ी मायूब सी समझी जाती है। जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका बदल गया है। इससे पहले खत भेजे जाते थे लेकिन अब ईमेल भेजी जाती है, इलेक्ट्रिक मेल। उसमें अपने सारे तासुरात को दर्ज कर दिया जाता है। और सोशल मीडिया ने दुनिया को ग्लोबलाइज कर दिया है। ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज महसूस होने लग गई है। यहाँ तक कि लोगों का मुनादी करने का तरीका सोशल मीडिया ने बदल दिया है। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके इस्तेमाल को भी हमें मुनासिब तौर से सीखना होगा। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी नहीं बदली, जिनमें रिश्तों में मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत, मसीहों का मिशन, उनकी डेडिकेशन, पाकीज़गी की ज़रूरत और ऐसी बहुत सारी बातें। जब हम अपने हाथ में मोबाइल या सोशल मीडिया लेकर फिर रहे होते हैं तो हम अपने हाथ में रिलेशंस को लेकर फिर रहे होते हैं। इसलिए हमें कम्युनिकेशन करने का तरीका सीखना होगा। सोशल मीडिया और मोबाइल का बुनियादी ताल्लुक वो कम्युनिकेशन के साथ है। मोबाइल बुनियादी तौर पर कॉल सुनने और करने के लिए बनाया गया था, कम्युनिकेशन करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। और बाइबल कम्युनिकेशन, बातचीत, गुफ्तगू करने के बारे में बहुत कुछ बताती है। खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। तो जब एक मसीही सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी इशू नहीं होता, बल्कि ये कम्युनिकेशन इशू होता है। याद रखें, मैं फिर से ये कह रहा हूं, जब आपके हाथ में मोबाइल है और सोशल मीडिया है तो आपके हाथ में रिलेशन है और रिश्तों का ताल्लुक दिल के साथ होता है। इसलिए आप मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका ताल्लुक आपके दिल के साथ है। मैंने ये देखा है, वो लोग जो लोगों के दरमियान बोलने में बड़े मोहतात होते हैं, वो फेसबुक और सोशल मीडिया पर बोलने में उतने ही गैर मोहतात होते हैं। वो सबके सामने जो कुछ नहीं बोलते या बोल नहीं सकते वो सोशल मीडिया पर बोल देते हैं। इसका नुकसान क्या होता है? हॉट टॉक शुरू हो जाती है। ऐसे में दिल आज़ारी होती है, ऐसे जुमले बोले जाते हैं जो मसीही लोगों की जिंदगियों में उनको ज़ेबा नहीं देते, जो एक मसीही को नहीं बोलने चाहिए। ज़ुबान के वसीले से राब्ता करना ये खुदा की तरफ से एक तोहफा है।
डॉक्टर माइकल पास्कुला वो कहते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज इज वन ऑफ दोज गिफ्ट्स फ्रॉम दैट सिग्निफिकेंटली सेट ह्यूमन अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्रिएशन। यानी इंसान को जो जुबान दी गई है, कम्युनिकेशन का गिफ्ट दिया गया है, ये एक सिग्निफिकेंस गिफ्ट है जो इंसान को बाकी तमाम क्रिएशन से अलग करता है। तो हमें कम्युनिकेशन, चाहे वो हम असल रूबरू ज़िंदगी में करें या फिर सोशल मीडिया पर करें, हमें इसको सीखना है कि एक मसीही कैसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करे। अगली वीडियो में मैं मज़ीद आपको बताऊंगा। अभी मैंने इसमें आपको सिर्फ यही बताया है कि सोशल मीडिया, इसका क्या मतलब है, इसका ताल्लुक कम्युनिकेशन के साथ है और हम अपने मोबाइल का 80 से 90% इस्तेमाल सोशल मीडिया के लिए करते हैं। तो अगली वीडियो को आप देखिएगा, उसमें हम बातचीत करेंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक मसीही को कैसे करना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।